अच्छा तो दोस्तों, आपका इस इंग्लिश ग्रामर की क्लास में स्वागत है। हम कल के टॉपिक में डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल का जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें डिटर्मिनर्स, सम और एनी पे चर्चा की थी। आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। चलो तो इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने सम और एनी पे बात की थी। सम और एनी हम पढ़ चुके कल की क्लास में। इसका जो पार्ट 1 था, इसके पार्ट 1 को आप ज़रूर देखें। उसमें सम और एनी को डिटेल से करवाया। और सम और एनी दोनों ऐसे ही थे दो जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ आते थे, किंतु आज हम फ्यू एंड लिटिल के बारे में बात करेंगे, जिसमें से आज हम केवल फ्यू को ही कर पाएंगे। कल लिटिल के लिए अलग से क्लास लाएंगे, फ्यू पे विस्तार से चर्चा करेंगे। फ्यू एंड लिटिल ये देखते हैं। सबसे पहले दोनों ही कम संख्या या कम मात्रा के लिए काम लिए जाते हैं। फ्यू कम्स बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। फ्यू केवल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही काम लिया जा सकता है। लिटिल इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, और ये किसके साथ काम लिया जाता है? अनकाउंटेबल के साथ। और अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर होती है, और ये सिंगुलर ही क्रियाएं लेती है। चलो समझते हैं कुछ छोटे उदाहरणों से इनको। जैसे फ्यू पर्सन, फ्यू पर्सन। अब पर्सन कैसा है? इन्होंने सिंगुलर दे दिया यहाँ पे, तो ये क्या हुआ? गलत हुआ, क्योंकि फ्यू किसके साथ काम आता है? काउंटेबल नाउन तो होनी चाहिए, काउंटेबल नाउन तो होनी चाहिए, किंतु कैसी? प्लूरल। कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। ये ध्यान रखना है विशेष, अगर फ्यू भरना हो तो। देखो, फ्यू पर्सन्स राइट, फ्यू थिंग्स, फ्यू थिंग, फ्यू थिंग, फ्यू थिंग गलत, फ्यू थिंग्स राइट। फ्यू वाटर। अब ये कैसा नाउन है? ये है अनकाउंटेबल। वाटर कैसा है? अनकाउंटेबल, तो इसके साथ फ्यू नहीं आएगा, गलत। इसके साथ क्या आ सकता है? लिटिल। लिटिल किसके? अनकाउंटेबल के लिए। लिटिल किसके लिए काम आता है? अनकाउंटेबल के लिए, तो लिटिल वाटर राइट। फ्यू मिल्क गलत, क्योंकि मिल्क कैसी संज्ञा है? अनकाउंटेबल संज्ञा है, तो इसके साथ फ्यू ना आकर के आएगा, लिटिल आएगा। मच आ सकता है, सम आ सकता है, क्योंकि वो पहले पढ़ा ऑप्शन पे आधारित। जब भी ऑप्शनों से हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे उसमें ऐसे ऑप्शन लाएंगे, फिर ऑप्शनों के माध्यम से समझाएंगे कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। लिटिल मिल्क, हाँ ये सही है, अनकाउंटेबल के साथ लिटिल राइट। नेक्स्ट देखते हैं। फ्यू पीपल। पीपल हमेशा कैसा होता है? ये होता है बहुवचन, इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा, तो फ्यू के साथ काउंटेबल। पीपल कैसा है? काउंटेबल नाउन राइट। फ्यू केटल्स, यहाँ क्या होना चाहिए? केटल्स। फ्यू केटल्स, तो केटल में भी एस या ई एस नहीं जुड़ता। केटल शब्द ही क्या है? सीधा बहुवचन होता है, तो फ्यू केटल ये वाला राइट। पीपल में भी एस या ई एस नहीं जुड़ेगा, केटल में भी एस या ई एस नहीं जुड़ेगा, सीधा शब्द ही क्या है? बहुवचन होता है। लिटिल वाटर ये राइट। हमने छोटे छोटे उदाहरणों से इतना सीखने की कोशिश की कि जैसे कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके साथ क्या आएगा? फ्यू। फ्यू किसको? संख्या को प्रदर्शित करता है। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा लिटिल। ये तो संख्या को प्रदर्शित करता है, कम संख्या। संख्या भी कैसी? कम संख्या। ये किसको? ये मात्रा को दिखाता है, मात्रा भी कैसी? कम। अब देखते हैं, आज केवल हम फ्यू पे चर्चा करेंगे, कल हम लिटिल पे अलग से वीडियो लेके आएंगे। चलो फ्यू को देखते हैं। फ्यू, यूज ऑफ फ्यू, यूज ऑफ फ्यू। फ्यू को देखते हैं। फ्यू, फ्यू को 3 भागों में विभाजित करके देखते हैं। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू जब काम लेंगे जब अ स्मॉल नंबर, नेग्लिजिबल, संख्या बहुत ही कम हो, न के बराबर संख्या। कैसी? न के बराबर, न के बराबर। ये वैसा ही सेंस देता है जैसा नेगेटिव सेंस देता है। अ स्मॉल नंबर, कुछ संख्या, मतलब इतनी संख्या जो पर्याप्त हो, इतनी संख्या जो पर्याप्त हो। जब हमने सम और एनी पढ़ा था, तो जैसे हम सम, जैसे हमने कहा सम पीपुल्स, तो कुछ लोग, उसी प्रकार सम, सेम, सम और फ्यू एक जैसे हैं।
और अ फ्यू की जगह हम सम को भी काम ले सकते हैं। किंतु जब भी प्रश्न आएगा तब ऑप्शन में हमें या तो अ फ्यू मिलेगा या सम मिलेगा, क्योंकि जो एक दूसरे की जगह रिप्लेस होते हैं उनको एक साथ ऑप्शन में हमारे को नहीं दिया जाएगा। सम की तरह ही होता है, इसके स्थान पर सम भी यूज़ किया जा सकता है। एक तो अपने पास जैसे इतनी संख्या में कोई चीज़ पड़ी है, अपने पास पूरी टोकरी भरी पड़ी है अपने पास, एक तो इतना है, एक इतना है और एक इतना है, तो इसको क्या कहेंगे, फ्यू, न के बराबर, जो कि सफिशिएंट नहीं है अपने यूज के लिए। किंतु ये कुछ संख्या, हाँ ठीक ठाक संख्या, ठीक ठाक संख्या, और ये पूरी द फ्यू। अब देखते हैं द फ्यू, नॉट मैनी बट ऑल देट आर अवेलेबल, जितने भी हैं वे सभी, जितने भी हैं वे सभी, तीनों ही क्या है, कम है। किंतु ये तो बिल्कुल कम है, ये ठीक ठाक संख्या में है, और ये जितने भी थे उतने सभी, भले से 5 हो तो 5 के 5 सभी। देखते हैं इनको उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो तीनों का सेंस कैसा है, कम का है। फ्यू किसको दिखाता है, संख्या को दिखाता है। फ्यू किसको दिखाता है, फ्यू संख्या को दिखाता है। संख्या भी कैसी, कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में। अब देखो उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब सब, इट इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी, वो क्लास कैसी थी, पहले से खाली थी, तो वहाँ पर स्टूडेंट कितने होने चाहिए, ठीक ठाक होने चाहिए या न के बराबर, न के बराबर। तो न के बराबर का सेंस कौन देता है, फ्यू। जब पहले से क्लास खाली थी तो फ्यू स्टूडेंट होने चाहिए वहाँ। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए। जैसे देयर आर स्टूडेंट्स, तो इस वाली संख्या पे सबसे पहले देखना है कि ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। काउंटेबल अगर प्लूरल है तो ये भी देखना है प्लूरल है, एक सिंगुलर है। तो स्टूडेंट्स कैसी हैं, प्लूरल, कैसी हैं, प्लूरल। हमने ऊपर रूल्स देखा, फ्यू प्लूरल्स काउंटेबल नाउन के साथ काम आएगा। अब यहाँ पे फ्यू के ऊपर इन द क्लास इट इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी, फिर बाद में दूसरा वाक्य अपने को इंट देता है कि वो ऑलमोस्ट खाली थी। खाली थी तो वहाँ अफ्यू तो हो नहीं सकते ठीक ठाक, तो न के बराबर स्टूडेंट थे, मतलब या तो थे ही नहीं, थे तो इक्के दुक्के थे, तो इसमें क्या आएगा, फ्यू। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रन अ कॉलेज विद सो, कि बहुत परेशानी होती है किसी कॉलेज को चलाने के लिए। जब वहाँ पर कब परेशानी होगी, ज़्यादा स्टूडेंट होगा तब या कम स्टूडेंट होंगे तब, क्योंकि कम होंगे तो वहाँ क्या है कि कम स्टूडेंट होंगे तभी चलाना मुश्किल होगा। अब देखो ये यहाँ पर इंट दिया है कि बहुत कम स्टूडेंट होंगे तभी हम किसी कॉलेज या स्कूल को चलाने के लिए असमर्थ रहेंगे। तो स्टूडेंट्स कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। स्टूडेंट कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसमें क्या आ जाएगा, फ्यू। देखो नेक्स्ट देखो, आई हैव रीड बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट सो आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट। अब आई हैव रीड बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, मैंने इस सब्जेक्ट पर किताबें पढ़ी हैं। सो आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट, मैंने कितनी, भाई इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ी या कम किताबें पढ़ी है कि मुझे इस सब्जेक्ट पर बहुत कम नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ज़्यादा पढ़ेगा तो ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, बहुत कम के लिए कौन सा सेंस, फ्यू। मैंने इतनी बहुत ही कम किताबें पढ़ी हैं, फ्यू बुक्स। बुक्स कैसा है, प्लूरल। ये देखना है अपने को क्वेश्चन हल करने से पहले कि प्लूरल काउंटेबल नाउन कैसी, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू काम लिया जाता है। फ्यू भी हो सकता है, दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे काउंटेबल नाउन्स के साथ काम लेते हैं, सम को भी काम लेते हैं, एनी को भी काम लेते हैं, फ्यू को भी काम लेते हैं, फिर मैनी पढ़ेंगे बाद में तो मैनी भी काम आता है। किंतु उनको जब MCQs हल करेंगे तब उनके अंतर को समझेंगे। आई हैव रीड फ्यू बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट सो आई डोंट हैव मच नॉलेज। सेम ऐसा ही अगला प्रश्न देखते हैं। आई हैव रीड बुक्स कैसा है, प्लूरल नाउन, ऑन दिस सब्जेक्ट देयर फॉर आई नो दिस फैक्ट, मैं इसके सभी वो कुछ इसके क्या जानता हूँ, फैक्ट्स जानता हूँ। और फैक्ट्स कब जानेंगे, जब किसी विषय पर ठीक ठाक अपन किताबें पढ़ेंगे तभी उनके फैक्ट के बारे में अपन जानेंगे। तो क्या कैसा नॉलेज है, ए फ्यू नॉलेज, अ फ्यू नॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा देखते हैं। सी वेंट टू मार्केट टू बाई थिंग्स, वह मार्केट गई थी कुछ खरीदने के लिए। तो ये न के बराबर तो कोई चीज़ें खरीदेगा नहीं, मार्केट से कुछ तो खरीदेगा एक सफिशिएंट संख्या में, तो अ फ्यू। केवल सेंस भी समझना है अपने वाक्य को, क्योंकि मार्केट जाएगा तो न के बराबर तो चीज़ें खरीदेगा नहीं, कुछ चीज़ें तो खरीदेगा जो संख्या में ठीक ठाक हो। प्लीज़ वेट फॉर मिनट्स, अब किसी का इंतज़ार करेगा तो न के बराबर तो करेगा ही नहीं, तो
फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए। मिनट्स क्या है? प्लूरल। मिनट्स क्या है? काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। थिंग्स क्या है? वस्तु, प्लूरल काउंटेबल नाउन। वस्तुओं को गिना जा सकता है, मिनट्स को गिना जा सकता है। 7 क्वेश्चन। आई नो पीपल इन द विलेज, मैं गांव में लोगों को जानता हूँ। दे हेल्प मी वेन एवर आई नीड हेल्प, जब मुझे सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो मेरी सहायता करते हैं। तो इतने लोगों को तो जानता हूँ मैं ठीक ठाक जो मेरी सहायता करते हैं। न के बराबर लोग तो होंगे नहीं, गांव में ठीक ठाक संख्या तो होती है अपने जानने वालों की। तो क्या होगा? ए फ्यू। क्या होगा? अ फ्यू। आई एम नॉट श्योर, आई हैव डाउट। कोई विषय पढ़ा मैंने या किसी मुद्दे की बात हो तो यूँ कहा कि आई एम नॉट श्योर, आई हैव सम डाउट। देखो एफ यू की जगह सम भी लगा सकते हैं। आई नो सम पीपुल, देखो यहाँ पर भी हम सम काम ले सकते हैं। देखो प्लीज़ वेट फॉर सम मिनट, कुछ मिनट तो दीजिए। सी वेंट टू मार्केट बाई सम थिंग्स, तो फ्यू की जगह हम सम को भी रिप्लेस कर सकते हैं, किंतु जब भी क्वेश्चन आएगा हमारे को ऑप्शन में या तो अ फ्यू मिलेगा या सम मिलेगा। आई एम नॉट श्योर, आई हैव सम डाउट्स, भाई मेरे कुछ डाउट तो हैं, मैं श्योर नहीं हूँ। तो इसमें क्या आएगा? अ फ्यू, और अ फ्यू की जगह क्या सम भी अपन क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। जहाँ जहाँ सम काम लिया वहाँ पर अ फ्यू काम लिया वहाँ पर सम को भी रिप्लेस कर सकते हैं। पीपल रीच द एज, पीपल रीच द एज 100 ईयर्स। अब 100 साल की उम्र तक पहुँचने वाले कितने लोग होते हैं? बहुत ही कम लोग होते हैं। फ्यू पर्सन्स, फ्यू पीपल्स। 100 साल की उम्र तक जीने वाले तो बहुत ही कम होते हैं, तो फ्यू पीपल्स रीच द एज 100 ईयर्स। क्लोथ्स ही एड, क्लोथ्स ही एड, जो कपड़े उसने प्राप्त किए थे। ऑल ब्रंट इन फायर, सभी के सभी आग में जल गए। तो ऊपर हमने सारणी में देखा था जितने भी हैं सभी, मतलब द फ्यू, जितने भी थे सभी। क्लोथ्स ही एड, जो भी कपड़े उसके पास थे। ऑल ब्रंट इन फायर, सभी आग में जल गए। इससे अपने को पता लगा पूरे के पूरे सभी जल गए। नेक्स्ट देखते हैं। ही हैड सोल्ड, ही हैड सोल्ड। क्वेश्चन नंबर 9th, फ्यू द फ्यू, ठीक है। 11वां, ही सोल्ड पेन्स, पेन कैसा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। दैट वर गिवन टू हिम, भाई उसको जितने भी पेन दिए थे वो सारे के सारे उसने क्या कर दिए? सोल्ड कर दिए, बेच दिए। अब देखो दैट से वाक्य आया है, तो जैसे दैट हो, दैट के अलावा हु, whom, whose, when, ये क्या है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और एक इससे वाक्य कौन सा बनता है? इससे क्लोज बनता है। इससे क्या बनता है? क्लोज बनता है। क्लोज भी किसका? एडजेक्टिव क्लोज। कौन सा? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लोज। अब जो ए एडजेक्टिव क्लोज अगर दिया हुआ हो, एडजेक्टिव क्लोज दिया हुआ हो, तो वहाँ पर तो निश्चित रूप से अ फ्यू, द फ्यू या द लिटिल आता है। जब लिटिल पढ़ेंगे तब भी सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा, किंतु लिटिल किसके लिए काम आता है? लिटिल काम आता है अनकाउंटेबल नाउन, मात्रा बताने वाले संज्ञाओं के साथ। तो ही सोल्ड द पेन, ही सोल्ड द फ्यू, जितने भी उसको पेन दिए गए थे। द फ्यू, जितने भी उसको पेन दिए गए थे। देट वर गिवन टू हिम, उसको जो दिए गए थे सारे के सारे उसने बेच दिए। तो हमने पढ़ा कि द फ्यू काम आते हैं जितने भी सभी, है तो कम, बल से उसको 5 दिए तो 5 के 5 बेच दिए, 10 दिए तो 10 बेच दिए, 2 दिए तो 2 के 2 बेच दिए। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर ओनली एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट, जो बास्केट है उसमें जो आम बचे हैं वो कम संख्या में हैं। देयर आर ओनली, अब यहाँ पर अधिक संज्ञा दी हुई है, कौन सा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। इससे पहले वाले खाली स्थान में भरना है, तो फ्यू अ फ्यू का निर्धारण करेंगे। ओनली के साथ हमेशा क्या आएगा? अ फ्यू। ओनली के साथ हमेशा क्या आएगा? अ फ्यू। ओनली के साथ क्या आएगा? अ फ्यू, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। हेज इट वाज पब्लिक हॉलीडे, भाई इट एज जैसा कि पब्लिक हॉलीडे था। वेरी शॉप्स वर ओपन्स, कि जिस दिन पब्लिक हॉलीडे होगा उस दिन ज़्यादा दुकानें खुलेगी या कम दुकानें खुलेगी? पब्लिक हॉलीडे के दिन बहुत कम दुकानें खुली। वेरी के साथ एक फैक्ट याद रखना है, वेरी के साथ हमेशा क्या आएगा? वेरी के साथ फ्यू आएगा।
तो क्या आ जाएगा, फ्यू। तो ये वेरी और ओनली का जो रूल्स है इसको तो आप ध्यान रखें, वेरी के साथ आएगा फ्यू, ओनली के साथ आएगा अ फ्यू। इसी प्रकार लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल पढ़ेंगे तब अ लिटिल के साथ आएगा ओनली और लिटिल के साथ आएगा वेरी। इसकी क्लास कल हम रेगुलर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ओनली, क्या लिखा है, ओनली। तो ओनली के साथ हमने क्या देखा कि अ फ्यू, अ फ्यू पीपुल कैन अफोर्ड टू बाई इट एज इट इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव। कोई भी महंगी चीज़ों को अफोर्ड कौन कर सकते हैं, बहुत ही कम लोग, ठीक है। ओनली के साथ क्या आएगा, अ फ्यू, ये याद रखना है, ओनली के साथ अ फ्यू, वेरी के साथ फ्यू। कुछ एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। देखो एक उदाहरण लिखता हूँ मैं, ब्लैंक बुक्स द हेड वर टेकन बाय द थीफ। अब देखो इस वाक्य को देखते हैं, बुक्स द हेड, जो उसके पास किताबें थी, वर टेकन बाय द थीफ, उन सभी को कौन ले गया, चोर ले गया। पूरी की पूरी का सेंस आ रहा है ना, टेकन बाय थीफ। अब देखो ये क्लोज है, अब ऐसा क्लोज दिया जाएगा तो अपने को हिंट मिलेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, द फ्यू, पूरी की बात हो रही है। सेकंड देखते हैं, एक और उदाहरण देखें, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, ब्लैंक आस्क उसने मुझसे पूछे, क्या पूछे, क्वेश्चंस। अब देखो बुक्स यहाँ कैसा था, ये प्लूरल, ये ध्यान रखना है कि यहाँ प्लूरल है कि सिंगुलर है, ये प्लूरल। फ्यू जब भी काम लेना है संज्ञा कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए। अनकाउंटेबल होगा तो क्या काम लेंगे, लिटिल काम लेंगे। अब देखो ये आस्क्ड मी, क्वेश्चंस न के बराबर तो प्रश्न कुछ प्रश्न ठीक ठाक संख्या में पूछे जाते हैं, तो अ फ्यू, सेंस समझना है वाक्य का। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, ही डाइड ओनली ब्लैंक स्पेस मंथ्स अगो। अब देखो ही डाइड ओनली मंथ्स एगो, वह मतलब अभी उसकी मृत्यु कुछ ही महीनों पहले हुई है, कुछ ही महीनों पहले हुई है। अब इसमें हिंट क्या आया अपने को, ओनली, ओनली के साथ हमने क्या पढ़ा, अ फ्यू, ओनली के साथ क्या पढ़ा, अ फ्यू। वेरी के साथ क्या पढ़ा, फ्यू, वेरी के साथ क्या आता है, फ्यू। तो ओनली के साथ क्या भरेंगे, अ फ्यू, तो राइट आंसर होगा अपना अ फ्यू। नेक्स्ट देखते हैं, एक आध उदाहरण और देख लेते हैं इसके। नेक्स्ट देखो, ब्लैंक स्पेस persons can write correct इंग्लिश। अब बताओ इसमें क्या भरना हो, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अब द फ्यू के लिए तो मैंने कंडीशन बताई, या तो डेट से, हु से, डेट से, हु से, हुज से, होम से, ऐसे क्लोज बनेगा या सेंस देगा, जितने भी है सभी के सभी, तो द फ्यू तो इसमें आएगा नहीं। अब पर्सन्स कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, कितने लोग होंगे, न के बराबर तो नहीं होंगे, कुछ लोग, थोड़े से लोग क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को करेक्ट रूप से लिख सकते हैं, तो अ फ्यू कुछ तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें क्लोज को समझ लेंगे। स्टूडेंट्स, खाली जगह, स्टूडेंट्स who have applied for admission are not very intelligent। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर खाली जगह दी है, स्टूडेंट्स कैसे, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब मैंने कहा था कि हु से एक क्लोज बना रहा है, जो
हैव अप्लाइड फॉर एडमिशन आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट। जितने भी बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाइड किया था उनमें से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। अब किसे हु से क्लोज बना, हु हैव अप्लाइड फॉर, जिन्होंने भी अप्लाई किया था। अब देखो किसे, हु से, ये कैसा एडजेक्टिव क्लोज, ये क्या है एडजेक्टिव क्लोज। अब मैंने ऊपर कहा था कि एडजेक्टिव क्लोज दिया हुआ हो तब क्या भरते हैं द, फ्यू। अब यहाँ पर एडजेक्टिव क्लोज किस किस से बनता है, दैट से बन जाएगा, हु बना लेगा, हु के अलावा विच से एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा, होम से बन जाएगा, हुज से बन जाएगा, वैन से बन जाएगा। ऐसे शब्द मिलेंगे अपने को एडजेक्टिव क्लोज की जगह। तब क्या सेंस देता है, इससे पहले आने वाली संज्ञा का। तो इसका राइट आंसर होगा द फ्यू। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हमने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। एक ऑफलाइन क्लास